श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे। बरन रघुबर विमल यस जो दायकु फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सुन बोली मुस्काई भवानी, सुन बोली मुस्काई भवानी। उचित कहे ओ मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अवजारा, तुमरे जान कामु अवजारा। अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। हमरे जान सदा शिव जोगे भजन अनवध्य काम भोगी। जो मैं शिव से यस जाने प्रीति समेत करम मन बानी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा ही से योगी, अजन्मा और आनिध्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, तो हमारपन सुनहु मुनीसा। करहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कार जा रे ओ मारा, तुम जो कार जा रे ओ मारा। सोयते बड़य विवेको तुम्हारा। तातयनल कर सहज स्वभाव, हिम्मते ही निकट जाए नहीं काओ। गए समीप सो अवसिन छाए, असमन मथ महेश की नाई। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो सहज ही स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय प्रिय बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनके प्रेम तथा विश्वास को देखकर मुनि हृदय में बड़े ही प्रसन्न हो गए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास में जा पहुंचे। सब प्रसंगो गिरिपते सुनावा,
सब प्रसंगो गिरिपते सुनावा। मदन दहन सुनियाते दुखो पावा। बहुरे काहे औरते कर बरदाना। सुने मबंत बहुत सुख माना। हृदय विचारे शंभु प्रभुताए। सादर मुनि बर लिए बोलाए। सुदिनु सुन खतु सुगई सोचाई। सुदिनु सुन खतु सुगरी सोचाई। बेगी वेद विधि लगन धराई। मंगल भवनया मंगल हारे। द्रवहो सो दशरथ यजिरवे हारी। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हो गए। फिर मुनि ने रथी के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत ही सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी। गह पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विधि तेन दीन त्यो पाते। वाचक प्रीत न हृदय समाति। लगन बाचिया सब ही सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ वाजन बाजे। मंगल कलश दसों दिश साजे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्र पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर। वाहन विविध विमान। होहि सगुण मंगल सुभद। करहि अपचरा गान। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रव हो तो दशरथ यजिरवे हारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। सब देवता अपनी भांति भांति के विमान और वाहन सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।